मुल्तान में सियासी दंगल लग गया। नून लीग की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा होने लगा। आइए जानते हैं अली जान की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम NA 148 में मौजूद हैं। NA 148 के सियासी समाजी हालात क्या हैं, लोगों के मसाइल क्या हैं और इस इलाके में सबसे ज़्यादा किस सियासी शख्सियत ने काम करवाए हैं, हम ये सब कुछ जानने के लिए इंतहाई सियासी समाजी शख्सियत मुखलस दोस्त उनके पास आए हैं। तो आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और वो अपना तारफ़ खुद करवाएंगे और बताएंगे कि वाकई MSN ढेर ने और हाजी शौकत साहब ने इस इलाके में कितने काम करवाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका गुड नेम? मखदूम फ़खर अब्बास कुरैशी। मखदूम साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि MSN ढेर साहब ने या हाजी साहब ने कितने काम करवाए हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मलिक MSN ढेर साहब बहुत इंतहाई नहायत शफीक इंसान है। वो पहली दफ़ा जब MPA बने थे तो उन्होंने इसी इलाके से MPA बने थे, तो उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम कराए। उसके बाद कोई तरक्याती काम मुल्तान में इस हल्के में नहीं हुआ। अब दोबारा जब वो PTI की हुकूमत पे सिलेक्ट हुए तो फिर उन्होंने जनाब यहाँ पे बहुत सारे तरक्याती काम कराए। जब उन्हें वो उसकी तो काफ़ी सारे ये अपना रोड्स हैं, बिजली के काम हैं, सेवरेज है और गैस है, वो जितने भी इस इलाके में काम हुए हैं जंगीराबाद में आप पता कर सकते हैं जाके, ये मलिक MSN ढेर साहब ने करवाए हैं। सर, मलिक MSN ढेर साहब के एक हवाला मौजूद है कि वो बरमला कहते हैं कि मैंने इतने काम करवाए हैं, मेरे से कोई बंदा भी मुआवजा करके देख ले कि मैंने इलाके की खिदमत की है, अपने घर को आग लगाई है, अपनी जेब से पैसा खर्च किया है। ये कहाँ तक दुरुस्त है? बिल्कुल वो दुरुस्त फरमाते हैं। वो 14 मुरब्बे के मालिक थे। उनके दादा साहब की जायदाद जो थी वो खाने वाले अड्डे से शुरू होती थी, मुल्तान खाने वाले अड्डे से शुरू होती थी और कादरपुर रामा तक जाती थी। 200 मुरब्बे के मालिक थे। तो साहब ज़ाहिर अब 200 मुरब्बे उन सब भाइयों बहनों में तकसीम हुए, जिसमें मलिक साहब के हिस्से में 14 मुरब्बे हैं। 14 मुरब्बे मलिक साहब तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 6 मुरब्बे बाकी बचे हुए हैं, बाकी सारे सेल कर चुके हैं। उन्होंने अपना पैसा जितना पैसा उन्होंने पैसा खर्च किया ना, वो लोगों की फलाह बहूद के लिए किया है। उसके बाद मलिक साहब का कोई ज़ाती बिजनेस नहीं है, ना आप देख लें कोई उनकी मिल है, ना उनकी कोई पेट्रोल पंप है, ना किसी कंपनी में उनका शेयर है। वो तो सियासत को इबादत समझते हैं। उनका जो PTI छोड़ने का मसला था, यही था कि वो कहते थे कि मैं इस इलाके का बड़ा हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, मेरे छोटे बच्चे मर रहे हैं। वो मुल्तान में बार सेंटर नहीं था बच्चों का। एक बच्चा जब बीमार होता था तो उसके लिए वो बेचारे के इलाज भी नहीं होता था, मर जाते थे। उनका यही एजेंडा था कि मुझे यहाँ बच्चों का अलहदा यूनिट बना कर दिया जाए। तो जब उनको किसी ने नहीं सुनी, मुल्तान में किसी उनकी आवाज़ नहीं सुनी, तो उसके बाद उन्होंने जनाब ना अपना शहबाज शरीफ साहब से रब्ता हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा, जी आपको मैं अगर मुल्तान में बच्चों का यूनिट बना दूँ, आप मुझे वोट दोगे एतमाद का? तो उसने कहा, जी मुझे कोई इतराज़ नहीं, मुझे मेरे बच्चे बचा साहब ज़रा मेरे बच्चे घर के मर रहे हों तो मैं तो बच्चों के लिए कुछ भी करूँगा। तो उन्होंने जनाब आप जाके अभी देखिए, अगर मुल्तान में बर्न सेंटर है, बच्चों का अलहदा यूनिट है, तो मलिक साहब को आप वोट दें। अगर मलिक साहब को नहीं ऐसा कोई काम किया तो फिर आप मलिक साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं जहाँ आप कहेंगे मैं वहाँ वोट लगाने को तैयार हूँ। मखदूम साहब, अगर हम मत्तीतल रोड पे जाएं, आपके इल्म में है कि एक 7 मरला स्कीम है जिसमें लोगों को मालकाना हकूक मलिक MSN ढेर साहब ने दिलाए, ये आपके इल्म में है? जी बिल्कुल, मलिक साहब ने मत्तीतल रोड के ऊपर बहुत सारे काम किया। मत्तीतल रोड के ऊपर उन्होंने ये जो हमारा सेक्रेटेरिएट था, ये भावलपुर की तरफ जा रहा था, मलिक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था कि मेरा सेक्रेटेरिएट मुल्तान में आना चाहिए। उन्होंने मुल्तान मत्तीतल रोड को सेक्रेटेरिएट का काम कराया। उन्होंने 1122 करोड़ रुपए की जगह दी है, आप जाके देखें, वो तैयार हो चुका है, ठीक है ना। उसके अलावा उन्होंने 5 मरला स्कीम का बिल्कुल जो मालकाना हकूक थे वो मलिक साहब की कुछ तगोदो और कोशिश थी, सब लोगों को आपने मिले हैं उनको। नहीं, आप 7 मरला स्कीम के जो लोग वहाँ के रिहायशी हैं, आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे? जी मैं खुद प्रॉपर्टी से व्यवस्था हूँ, तो मेरा वहाँ आना जाना रहता है, मेरी काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात है, लोग बहुत खुश हैं। मैं कल मिला हूँ उन लोगों के रिहायशियों से, उन्होंने कहा हमें मालकाना हकूक मलिक MSN ढेर साहब ने ही दिलाए हैं। बिल्कुल उन्होंने दिलाए। मैं आपको अर्ज तो कर रहा हूँ कि मेरा प्रॉपर्टी से व्यवस्था बिजनेस है, मैं खुद प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा हूँ अरसा 20 साल से। तो उनको मैं हल्के में जाता रहता हूँ, उस हल्के में काम भी किया हमने काफ़ी सारा। लोग बहुत खुश हैं, लोग कहते हैं कि हमारा जो काम दरीना काम था, ये उनका बड़ा अरसे भुट्टू दौर से काम चला रहा था, ये नहीं हो रहा था, तो अब मलिक साहब ने उनका मसला हल करवा दिया है। वो गरीब आदमी थे, उनको दुआएँ दे रहे हैं। अच्छा, मलिक साहब का ये कहना है कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद मेरा डेरा कभी बंद नहीं होगा, ये कहाँ तक दुरुस्त है? बिल्कुल, मलिक साहब का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मलिक साहब का पहला भी कभी डेरा बंद नहीं हुआ। आप जब मर्जी चले जाएं, उन
कोई ना कोई उनमें से बैठा, या तो मलिक साहब खुद डेरे पे मौजूद तो सुबह 9 बजे आ जाते हैं, या उनके भाई मलिक नूर हुसैन साहब होते हैं, या उनका बेटा आसिम अपना इब्राहिम होता है, या उनका भाई आसिम होता है डेरे पे। आप वहाँ जाएंगे, आपका फ़ौरन काम होगा। आप जिस वक्त पहुँचेंगे आप लोगों का काम होगा, और आप लोगों को परेशानी नहीं होती। आप गिलानी साहब को देख लें, गिलानी साहब के पास आप लोग जाते, एक बेचारा गरीब आदमी जाता है, तकरीबन कोई 100 किलोमीटर सफ़र का, हमारा जो एरिया है 80-90 किलोमीटर का एरिया है कैमने के पास होता है, ठीक है ना। वो 80-90 किलोमीटर का जब सफ़र करके वहाँ गिलानी साहब की कोठी के सुबह 9 बजे पहुँच जाता है। इसको सरकारी दफ्तर में काम है, फ़र्ज करो वापडा के दफ्तर में काम है, उसको पोल लगवाना, बिजली का पोल लगवाना को प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पहुँचता है तो गिलानी साहब सो रहे होते हैं अमूमन। गिलानी साहब में से वो 9 बजे वो बेचारा पहुंच जाता है। गिलानी साहब उठते हैं, सेक्रेटरी साहब से रब्ता होता है, सेक्रेटरी साहब अभी गिलानी साहब उठे नहीं है, बेडरूम में है। बेडरूम से उठ के वो ड्राइंग रूम में आते हैं, ड्राइंग रूम से उठ के वो टीवी लॉन में जाते हैं, टीवी लॉन से उठ के फिर वो वॉशरूम में, फिर ये इस तरह 1 बजे वो अपनी कोठी डेरे पे बात तशरीफ ले आते हैं। आगे कहते हो सही माजरत मेरे को देर थी गई है, मेरे को पता कोई तुसी आए बैठे है। उसके बाद जनाब उन्होंने जनाब पूछना, हाँ जी क्या मसला, तो गरीब जो सैल गया बैठा होता उसने बताना था सर मेरा वापडा का मसला था तो मैं हाजिर हुआ था। ओहो, तो आप तो लेट हो गए, अब तो सरकारी दफ्तर बंद होगा, साहब उठ के चला हो गया। तो आप इस तरह करें, अपना नाम और काम जो है ना वो आप मुझे बता दें। वो उनका सेक्रेटरी है PA जैगम, उसको वो कहता है जैगम ये इसका ले लो, पर्ची ले लो। वो पर्ची लेके जनाब ना अपने पास रख लेते हैं, उसका काम नहीं। वो बेचारे का एक तो काम नहीं होता, वो सफ़र करके सुबह से निकला होता, सारा दिन का मजदूर आदमी होता है, उसकी दिहाड़ी टूटती है, दूसरे दिन के फिर दोबारा चक्कर लगता है उसको। लेकिन इधर मलिक साहब के पास आप जब भी जाएंगे फ़ौरन काम करेंगे, फ़ौरन फ़ोन उठाएंगे, उस मुतलका अफसर को फ़ोन करेंगे और उनको कहना है कि ये मुझे मेरिट पे काम करके अभी रिपोर्ट करो, व्हाट्सअप करो, बैक रिपोर्ट चाहिए मुझे। सही जी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे मखदूम फ़ख्र अब्बास साहब, जिनका कहना था कि मलिक अहमद हुसैन डेर साहब की शख्सियत वो शख्सियत है जो बेलौस लोगों की खिदमत करती है, चाहे वो इक़्तिदार में हूँ या ना हूँ। आपकी मुलाकात इसी NA 148 के और चंद दोस्तों से करवाती हैं जो कि जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि मलिक साहब ने कितने काम करवाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका गुड नेम? मलिक जाफ़र अवान। मलिक साहब, आप अहमद हुसैन डेर साहब को कितने अरसे से जानते हैं? जी, मैं मलिक साहब अहमद हुसैन डेर साहब को तो मतलब कि मेरी पैदाइश इसी हल्के की है जी, इसी यूनियन कौंसिल की। और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मतलब कि कारकुन भी रहा हूँ, अदना सा वर्कर भी हूँ। साबका UC 57 जंगीराबाद का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, यूथ विंग का मुस्लिम लीग। और साबका सूबाई हल्का PP 200 का भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। और मलिक अहमद हुसैन डेर साहब को तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, जब से वो जहांगीराबाद के तो बहुत सारे मसाइल हैं, डेवलपमेंट नहीं हुई, उनको ये टफ टाइल नहीं लगी और बहुत सारी, यानी कि हमने उधर सर्वे किया हुआ है। तो आपको यकीन है कि मलिक साहब इक़्तिदार में आते ही ये काम करवा पाएंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले टेन्योर में जब आमिर डोगर साहब थे हमारे UC 66 में MA और UC 70 में मलिक अहमद हुसैन डेर साहब थे, तो UC 66 में मेरी रिहाइश है और UC 70 में मेरा प्रॉपर्टी का ऑफिस है NLC बाईपास चौक पे। तो यहाँ मलिक अहमद हुसैन डेर साहब ने बहुत तरक्याती काम करवाए UC 70 में। उनके साथ राना जंगशेर साहब थे, मलिक हसनैन भट्टी साहब थे, उन्होंने रिकॉर्ड काम करवाए, मतलब कि बिजली के पोल्स, ट्रांसफार्मर, सुई गैस की लाइनें, सीवरेज, सड़कें, सोलंगें वगैरह उन्होंने काम करवाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मलिक अहमद हुसैन डेर साहब हमारे UC 66 उनके साथ अटैच हो गए 148 में। तो इंशाल्लाह मलिक अहमद हुसैन डेर साहब भरपूर मुकाबला करेंगे और लीड से जीतेंगे। तो ये बात देख लें कि जी हम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शुरू से प्यार कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है। आप लाहौर और मुल्तान का मुवाजना करने के एक वज़ीर आज़म मुल्तान से और एक वज़ीर आज़म लाहौर का है, मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर के हैं। आप लाहौर को अगर देख लें तो लाहौर को माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत तरक्की दी है, वो उसके वसीला अल्लाह पाक ने मियाँ नवाज शरीफ बनाया। आप लाहौर आते हैं जाते हैं, हर बंदे का आना जाना होता है। तो वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बने, उन्होंने 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया। 3 फ्लाई ओवर अगर बना दिए, 1-2 बाईपास निकाल दिए, इससे मुल्तान ने क्या तरक्की किया। इसके तो मुकाबले में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मेट्रो बस जो बनाई, आप उसको देख लें, कितना बड़ा ट्रैक बनाया मुल्तान। मतलब कि आप देख लें कि सुबह पंजाब में इस्लामाबाद या लाहौर और मुल्तान में मेट्रो बनी है। तो बड़ा माशाल्लाह मियाँ साहब ने मोटर्स वे बनाई हैं, फैक्ट्री लगाई हैं, पावर प्लांट लगाए हैं। मियाँ साहब के काम की कोई मतलब कि रीस नहीं कर सकता। नहीं, आप सियासत का मुवाजना काम के साथ कर रहे हैं ना? हाँ जी, शुक्रिया जी। जी सर, आपका गुड नेम क्या है? मोहम्मद तारिक।
मोहम्मद तारक साहब, हमारा मुल्क इस वक्त माशियत की दलदल में घुसा हुआ है, बहुत सारे महंगाई। आप समझते हैं कि नून लीग की क़यादत इस महंगाई का तोड़ निकाल पाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम शेर को दे रहे हैं। पक्की बात है ना? पक्की बात है। दिलो जान से कह रहे हैं ना? इंशाल्लाह। जी शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे NA 148 के सियासी समाजी लोग जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि जिस तरह मौलाना अहमद हुसैन ढेर साहब ने इस इलाके में काम करवाए हैं तो उन कामों को मज़ीद तरजीह दी जाए। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में इसी तरक्याती कामों के हवाले से और 148 के हवाले से। आपका मेज़बान अली अहमद जान।